राधे राधे दोस्तों। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ राधा का अपने कान्हा से वह अंतिम मिलन जो इस पृथ्वी पर शरीर की सीमा में हुआ, पर प्रेम की सीमा से बहुत परे। चलिए प्रवेश करते हैं उस ब्रज में जहाँ हर धूल का कण कृष्ण में है। बरसाना की सांझ थी, आकाश हल्का सा गुलाबी, हवा में एक अनकहा सा मौन, जैसे पूरा संसार किसी दिव्य घटना की प्रतीक्षा कर रहा हो। राधा अपने आंगन में बैठी थी, आंखों में थकान नहीं, बस एक शांत गहराई। उनकी उंगलियां धीरे धीरे एक फूल की पंखुड़ियों पर चल रही थी, जैसे मन कहीं और खोया हो। राधा ने धीरे से आकाश की ओर देखा और कहा, कान्हा, आज हवा कुछ कह रही है, क्या आज तुम आओगे? उनके स्वरों में कोई शिकायत नहीं, कोई अधीरता नहीं, सिर्फ प्रेम और छिपा हुआ विरह। उसी समय दूर से एक मंद, बहुत ही मंद बांसुरी का स्वर उठा, इतना हल्का कि कोई और सुन भी ना पाए। पर राधा के कान जहाँ भी हों, कान्हा का पहला सुर हमेशा पहुंच जाता है। राधा की पलकों पर कंपन हुआ, जैसे आत्मा ने कह दिया हो, हाँ, वो आ रहे हैं। बरसाने की गलियों में हल्का सा दिव्य प्रकाश फैला। पवन ने अपने वेग को धीमा कर दिया और ठीक उसी क्षण राधा के द्वार पर एक पवित्र आहट हुई। कृष्ण प्रकट हुए, पीतांबर लहराता हुआ, बांसुरी हाथ में। पर इस बार उनके आंखों में एक अनोखी गंभीरता थी। राधा उठी नहीं, कृष्ण आगे बढ़े। दोनों एक दूसरे को बस देखते रहे। ये वो नजरें थीं जिनमें सैकड़ों जन्मों की कहानी थी, बेगिनती मिलनों की स्मृति और अनगिनत विरह के क्षण। कृष्ण ने पहली बार धीरे से कहा, राधे। और राधा ने आंखें बंद करते हुए कहा, कान्हा, तुम आ ही गए। उनकी आवाज कांपी नहीं, क्योंकि प्रेम में कांपने की जगह कहाँ होती है। कृष्ण राधा के सामने बैठ गए। हवा में सुगंध फैल गई, जैसे चंदन, कदम्ब और ब्रज की माटी एक हो गई। कृष्ण बोले, राधे, दुनिया मुझे भगवान कहती है, पर भगवान का जीवन कितना कठिन होता है। कोई अपना नहीं होता, कर्तव्य ही सब कुछ बन जाते हैं। राधा मुस्कुरा दी। कान्हा, तुम कब किसके हुए? तुम तो सृष्टि के कान्हा हो। मैं जानती हूँ तुम्हें जाना है धर्म की राह पर, महाभारत की दिशा में। कृष्ण ने राधा के हाथ थाम लिए। उनकी उंगलियां थोड़ी कांपी। राधे, अगर संभव होता तो मैं कभी तुम्हें छोड़कर न जाता, पर मैं कृष्ण हूँ और कृष्ण को वही करना पड़ता है जो संसार चाहता है। राधा ने उनकी ओर देखते हुए कहा, कान्हा, तुम कभी गए ही कहाँ? तुम तो मेरी सांसों में बसे हो, तुम्हें खोना असंभव है। दोनों चुप, पर उस चुप्पी में भी इतना प्रेम था कि पूरा ब्रज भर जाए। कृष्ण धीरे से बोले, राधे, याद है हर कदम के पेड़ के नीचे घंटों बैठा करते थे? राधा ने हल्के से कहा, हाँ कान्हा, और तुम चोरी से मक्खन खाते हुए मुझे ही डांट देते थे। दोनों हंस पड़े। उनकी हंसी में वही पुराना बचपन था। कृष्ण ने कहा, राधे, एक बार फिर चलो, वहीं चलें जहाँ हमारे
पद चिन्ह हैं। राधा ने मुस्कुरा कर कहा, कान्हा, अब यह देह तुम्हारे साथ नहीं चल जाएगी। मेरे कदम थक चुके हैं, लेकिन मेरा मन उस वृंदावन में सदैव रहेगा। कृष्ण शांत हो गए। उन्होंने राधा के माथे पर हाथ रखा और एक दिव्य प्रकाश की तरंग उठी। पूरा वातावरण राधा में हो गया। कृष्ण ने राधा को धीरे से अपने पास खींचा। उनकी आंखें नम थी, पर उनमें प्रेम समुद्र की तरह बह रहा था। राधा ने कृष्ण के कंधे पर सिर रखा और कहा, कान्हा, जाते जाते एक वचन देना। कृष्ण, जो तुम कहो राधे। राधा, जब भी तुम बांसुरी बजाना, पहला सुर मेरे नाम का रखना। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, राधे, बांसुरी का पहला क्या, आखिरी सुर भी तुम्हारा ही होता है। राधा की सांसें हल्की होने लगी। उन्होंने धीरे से कहा, कान्हा, इस जन्म में मेरा अंत तुम्हारी गोद में हो और अगले जन्म में मेरा आरंभ तुम्हारी बाहों में हो। कृष्ण ने राधा को सीने से लगा लिया। उनके दिव्य स्पर्श से राधा का शरीर शिथिल होने लगा, पर उनकी आत्मा कृष्ण में विलीन होने लगी। बांसुरी कृष्ण के हाथ में आ गई। उन्होंने एक अंतिम सुर छेड़ा, जो इतना दिव्य था कि पूरा ब्रह्मांड थम गया। उसी क्षण राधा ने देह छोड़ दी, पर उनकी आत्मा कृष्ण के हृदय में समा गई। दोस्तों, मैं इस कहानी को पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ, पर मेरे को रूह बहुत ज़्यादा कांप रही है। पूरे शरीर में ठंडी ठंडी सी हो रही है। तो चलिए चलती हूँ राधा के अंत की ओर। दुनिया ने सोचा राधा चली गई, पर सच्चाई यह है, राधा कहीं नहीं गई, क्योंकि कृष्ण कहीं नहीं जाते। कृष्ण शांत बैठे रहे। उनकी आंखों में गहरी शांति थी, क्योंकि राधा चली नहीं, राधा पूरी तरह उनमें उतर गई थी। कृष्ण उठे और आकाश की ओर देखा। उनके आंखों से एक आंसू गिरा और उस बूंद से राधा का नाम गूंज उठा। कृष्ण बोले, राधे, जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम हो, जहाँ प्रेम है वहाँ राधा है, जहाँ श्वास है वहाँ कृष्ण है। संपूर्ण ब्रज में उस दिन एक अद्भुत दिव्यता फैल गई, क्योंकि उस दिन राधा और कृष्ण शरीर से नहीं, आत्मा से एक हो गए। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। राधे राधे दोस्तों, राधे राधे। यह कथा प्रेम की सबसे ऊंची परिभाषा है। यह हमें सिखाती है कि प्रेम शरीर से नहीं, आत्मा से होता है, और आत्मा कभी भी बिछड़ती नहीं। राधा और कृष्ण का प्रेम युगों तक अमर है। दोस्तों, अगर आपको मेरी यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करें, और जो मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने कमेंट्स बॉक्स में प्लीज़ अवश्य लिखें। अगली वीडियो में दोस्तों शीघ्र मिलते हैं। धन्यवाद दोस्तों। राधे राधे। राधे राधे दोस्तों। राधे राधे।